हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सीरीज। इसमें हम सीखेंगे रोज एक नया पावर पॉइंट टेम्पलेट बनाना, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। अब मुझे एक चीज बताइए, आप क्या आपने कभी किसी टेम्पलेट में ऐसा कुछ फ्लावर, बहुत यूनिक सा फ्लावर बना हुआ देखा है, या फिर कुछ व्हील बना हुआ देखा हो, या फिर कुछ बहुत सुंदर सा कार्ड स्टाइल में कोई शेप बनी हुई देखी हो, और आपको लगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिजाइन स्किल्स की जरूरत है ये प्रिपेयर करने के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी डिजाइन करने के लिए आपको किसी भी एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। हम इस पावर पॉइंट टेम्पलेट सीरीज में ऐसे ही बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाने सीखने वाले हैं, जिनमें हम यूनिक शेप्स बनाएंगे, यूनिक तरीके के टेम्पलेट्स डिजाइन करेंगे। और इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ एक बार टेम्पलेट बनाना है और फिर ये आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। आपको एट द एंड सिर्फ अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट अपडेट करना है और आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। टेम्पलेट डिजाइन करके रखने के बहुत फायदे होते हैं, जिनमें से एक फायदा होता है कि आपका ऑलरेडी एक प्री डिजाइन लेआउट रेडी है, जिसमें कलर स्कीम लगी हुई है, फॉन्ट वगैरह सेट है, आपकी हेडिंग सेट है, सब कुछ सेट है। आपको सिर्फ चेंज करना है तो अपना टेक्स्ट, और हो सकता है कुछ आइकन्स जो कि आपके करंट टॉपिक के अकॉर्डिंग जाते हों। दूसरी बात, जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन बहुत प्रोफेशनल येट कंसिस्टेंट दिखानी हो, उसमें पावर पॉइंट टेम्पलेट्स बहुत काम आते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि एआई का जमाना है, एआई से डाउनलोड कर लेंगे, उसपे तो सब कुछ बना बनाया मिलता है, जिस भी तरह का मांगो सब मिलता है, और वो भी फुल्ली एडिटेबल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बट वो कहावत सुनी है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। अब लेट सपोज आपने कोई फ्लावर इमेज डाउनलोड कर ली, बहुत सुंदर सी, अब उसमें कुछ टेक्स्ट देना है, बट आपको लीफ का साइज चेंज करना पड़ा। अब आपने एक पेटल का साइज चेंज किया तो वो फ्लावर ही बिगड़ गया। या हो सकता है कुछ आपने कार्ड बनाए थे, कुछ अलग शेप्स थी उसमें यूज की हुई, बट उनका साइज चेंज किया तो वो सब बिगड़ गया। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक पावर पॉइंट आना चाहिए। और आजकल टेम्पलेट्स बनाना बहुत इजी हो गया है, क्यों? क्योंकि बहुत क्विक वे में स्मार्ट टेक्निक यूज करके बहुत जल्दी बन जाते हैं। चाहे बने बनाए टेम्पलेट्स को एडिट करना हो, या फिर ऑलरेडी डाउनलोडेड टेम्पलेट्स में आपको कुछ एडिटिंग करनी पड़े, तो ये आपको करनी आनी चाहिए। आपको ट्रांजिशंस पता होने चाहिए, और उन सब के लिए मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस पूरी सीरीज में ऐसे ही पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स बनाना, जो कि सुपर इजी हैं और सुपर क्विक बन जाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये टेम्पलेट्स किस तरह से डिजाइन होते हैं। यहाँ पे हमने एक बिल्कुल फ्रेश न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है। इसमें फर्स्ट स्लाइड ऐड करेंगे, यहाँ होम में न्यू स्लाइड में जाके ब्लैंक थीम की, मतलब ब्लैंक स्लाइड ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और एक डोनट शेप सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये वाली, और इसको ड्रॉ करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से। क्योंकि अगर आपने सिर्फ ऐसे स्ट्रेच कर दिया बिना कंट्रोल शिफ्ट के, तो देखिए क्या होगा, आपका शेप खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा कंट्रोल शिफ्ट के साथ ही ड्रॉ करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। शेप फॉर्मेट टैब में जाएंगे, शेप फिल में ले लेते हैं थोड़ा सा डार्क कलर, शेप आउटलाइन में कर लेते हैं नो आउटलाइन, और इसे यहाँ इस तरह से हाफ सर्कल को प्लेस कर देते हैं। अब जो ये डोनट शेप है ये मिडिल में आनी चाहिए, तो कैसे करेंगे? सिंपल, शेप को सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे और कर देंगे अलाइन मिडिल। देखिए ये अपने आप सेट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इंसर्ट में जाएंगे, एक और शेप लेंगे, ये सर्कल, फिर से कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसकी शेप आउटलाइन में कोई आउटलाइन नहीं देंगे, नो आउटलाइन। और शेप कलर आप चाहें तो ये रख सकते हैं, चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसको यहां रख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम जाएंगे इंसर्ट में और ड्रॉ करेंगे आइकन्स। गाइज अभी ये सैम्पल प्रेजेंटेशन है, इसलिए इसमें रैंडम आइकन्स पिक कर रही हूँ। आप जब अपनी प्रॉपर प्रोजेक्ट की या किसी भी चीज की प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो उसमें यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स की कैटेगरीज होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने सर्च किया मीटिंग, तो देखिए मीटिंग से जुड़े हुए जो भी हैं वो आ गए। एक ये ले लेते हैं हम, बाकी लेट्स पिक दिस, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, और एक ये ले लेते हैं। हमने 5 आइकन्स प्लेस किए हैं, ये हो गए इस तरह से। ये भी सारे सिलेक्टेड हैं, तो आप इसी मोमेंट पे ग्राफिक्स फॉर्मेट में जाके, ग्राफिक्स फिल में जाके इनको व्हाइट कर सकते हैं, सो दैट इनका कलर चेंज हो जाएगा। अब इनको एक एक करके प्लेस कर देंगे, जिस भी तरह से प्लेस करना हो।
इस तरह से आप इन्हें प्लेस कर देंगे। अब इनको प्लेस करने के बाद नेक्स्ट काम है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालने का। तो इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग, इसको कैपिटल्स में लिखते हैं, फर्स्ट हेडिंग, और इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉन्ट लेते हैं थोड़ा सा बोल्ड, इसको टेक्स्ट शैडो दे देते हैं और साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका। अपने अकॉर्डिंग आपको जितना भी रखना हो आप हिसाब से ले सकते हैं। सेंटर कर लेते हैं और इसी को फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट में जाके एक और न्यू टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स होगा इसके डिस्क्रिप्शन के लिए, तो इसकी भी एडिटिंग कर लेते हैं। इसमें बोल्ड फॉन्ट नहीं लेंगे, कोई सिंपल फॉन्ट लेते हैं, टेक्स्ट शैडो हटा देते हैं और साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जब भी कोई रैंडम टेक्स्ट देना हो, जैसे हम यहाँ पे भी देने वाले हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को आज से पहले ये बात नहीं पता होगी, और वो फंक्शन होता है इक्वल्स टू RAND और राउंड ब्रैकेट्स एंटर। देखिए ये आपका सैंपल टेक्स्ट इसने दे दिया है। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इसका फॉन्ट साइज हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और स्मॉल कर देते हैं, जस्टिफाइड कर देते हैं इसको। फ्रेंड्स, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि ये जो हमारी फर्स्ट स्लाइड बन रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि आगे जाके हम इसी स्लाइड को डुप्लीकेट करेंगे, तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं, या ये कहूँ कि जो भी आपको सेटिंग्स करनी है वो इसी स्लाइड पे हो जाए। जैसे आपको हेडिंग कौन से फॉन्ट की रखनी है, कौन से साइज की रखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स किस तरह दिखना चाहिए, सब कुछ आपको यही डिसाइड कर लेना है। ये हो गया एक चीज। और अब हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं। एक शेप लेते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल, और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं उसको। ये लुक एंड फील है, आप चाहें तो ये दे भी सकते हैं, और नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन नो आउटलाइन, और इसका शेप फिल में हम ले लेते हैं बहुत बहुत लाइट कलर, और इसको कर देते हैं सेंड टू बैक। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। नाउ जो ये शेप बनाई है, ये हेडिंग का टेक्स्ट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट बॉक्स, इन तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल G कर देते हैं, मतलब एक ग्रुप बना देते हैं। देखिए अब ये बन गया, एक एंटिटी की तरह ये मूव करेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने मैक्सिमम काम कर लिया है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं विच इज कंप्लीटली ऑप्शनल। ये जो हमने ग्रुप किया था टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करते हैं, एनिमेशंस में जाते हैं और फ्लाई इन कर देते हैं। और फ्लाई इन में इफेक्ट ऑप्शंस देखते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको ये टेक्स्ट फ्लाई बॉटम से कराना है, या फिर देखिए इस तरह से लेफ्ट से कराना है। तो हम इसे कर देते हैं अभी बॉटम से ही। देखिए बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, राइट, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें यहाँ जाना है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इस स्लाइड को डुप्लीकेट करना। ये हो गई डुप्लीकेट। आपने कितने आइकन्स लिए हैं, 1 2 3 4 और 5, तो इस स्लाइड को 5 टाइम्स डुप्लीकेट कर देंगे। एक बारी ये हो गई, 2 3 4 और 5, हमने 5 टाइम्स इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है, ये एक तरह से आपकी कवर स्लाइड हो गई। इसमें से आप चाहें तो एनिमेशन रखें या ना रखें, क्योंकि अब फर्स्ट हेडिंग जो है वो इस पे आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या रखना है। यहाँ पे आप ये रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी ओपनिंग हेडिंग, मतलब प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। तो कैपिटल्स में लिखेंगे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, और इसको आप सेंटर में कर लें, या फिर इस तरह से कर सकते हैं, या नहीं ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा था, इसको यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं।
ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको एक बारी स्लाइड शो करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। हमें सिर्फ फर्स्ट स्लाइड को ही देखना है अभी। देखिए, ये इस तरह से आ रहा है, विच इज फाइन, ये परफेक्ट है अभी के लिए। एस्केप करते हैं इसको और अब जाते हैं हम यहाँ पे। अब हमें सेकंड स्लाइड में क्या करना है, अब इसमें सिंपल ये जो सर्कल है इसको यहां लाएंगे, यहां लाने के बाद इसको थोड़ा सा बाहर रखते हैं और ये जो आइकन है इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं, बिकॉज ये फर्स्ट हेडिंग इसके लिए है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। इस तरह से सिमिलरली अब जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको थोड़ा सा बाहर लेंगे सर्कल को, और ये जो सेकंड आइकन है इसको रीसाइज कर देंगे, यहाँ पे फर्स्ट की जगह कर देंगे सेकंड। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, थर्ड आइकन को हाईलाइट करेंगे, ऐसे इसको रीसाइज कर देते हैं और यहाँ टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं थर्ड हेडिंग। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन रियल वाली बना रहे होंगे तो आपको यहाँ पे अपनी एक्चुअल हेडिंग्स डालनी है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, इस सर्कल को लाएंगे, थोड़ा सा यहाँ रखेंगे और इस वाले आइकन को स्ट्रेच कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं फोर्थ हेडिंग। अब जाएंगे अपनी लास्ट स्लाइड में और सर्कल को फिर से ऐसे यहाँ पे लाएंगे, इस आइकन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे कर देंगे फिफ्थ हेडिंग। तो ये हो गई आपकी प्रेजेंटेशन रेडी। अब इसमें करना है एक मास्टर स्ट्रोक। वो क्या है, सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से। गाइज ये ध्यान रखना है, हमने जो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे लगाया था वो था एनिमेशन। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में जाना है और सिंपल मॉर्फ सिलेक्ट कर देना है एंड योर पावर पॉइंट टेम्पलेट इज रेडी। अब हम करते हैं इसको स्लाइड शो, फर्स्ट स्लाइड से करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। और अब देखिए, अब हम चलते हैं आइकन्स की तरफ, मतलब प्रेजेंटेशन को आगे मूव करवाते हैं। देखिए ये ट्रांजिशन कितना स्मूथ होने वाला है। ये फर्स्ट हेडिंग, ये सेकंड हेडिंग, ये थर्ड हेडिंग, ये फोर्थ हेडिंग और ये फिफ्थ हेडिंग। अभी ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लिक पे आ रहे हैं, हम इसे ऑटोमेटिक कर देते हैं। जैसे ये है, इसका एनिमेशंस में जाएंगे और ऑन क्लिक की जगह इसको कर देते हैं विद प्रीवियस। सिमिलरली अब यही डिफरेंस है, ये चीज हमें सब में अलग अलग करनी पड़ेगी। हम चाहते तो फर्स्ट स्लाइड में ही इसको करके बाकी सब में डुप्लीकेट कर सकते थे, बट नो प्रॉब्लम, ये ऐसे भी काम करता है। विद प्रीवियस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, मतलब इस पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशंस में जाएंगे, स्टार्ट में जाएंगे विद प्रीवियस, इसमें जाएंगे विद प्रीवियस और लास्ट स्लाइड में जाएंगे, इसको करेंगे विद प्रीवियस। एक बार और हम अपनी प्रेजेंटेशन को रन करके देख लेते हैं। देखिए इस बार मैंने कोई एरो कीज प्रेस नहीं की है और ये अपने आप आया है। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम एरो की प्रेस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए। देखिए दिस इज वर्किंग ऑटोमेटिकली नाउ। लास्ट स्लाइड है ना मजेदार चीज। आई होप आपने आज एक नया और बहुत इजी टेम्पलेट बनाना सीखा है पावर पॉइंट का, जो कि आपको बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगा और हमेशा यूज आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से इतना ही। आई होप आज आपने एक बहुत इजी, बहुत स्मार्ट तरीके से एक टेम्पलेट बनाना सीखा होगा। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं ये टेम्पलेट का लिंक नीचे दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
जहां आप जाके इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।